गुरुजी अपने कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस इस जर्नी के हमसे ज़रूर शेयर करें। वास्तव में भावना जी कोई प्रेरणा का विषय नहीं था, कोई प्रेरणा का इशू भी नहीं था। मैं बहुत बचपन में था, मेरी उम्र कोई 8-9 साल के करीब रही होगी, एग्जैक्ट मैं कह भी नहीं सकता क्या थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं गांव के बच्चों के साथ बाग में खेल रहा था और खेलते समय हमारे गांव में तरह तरह के गांव के जो खेल होते हैं उनमें बच्चे संलग्न रहते थे। तो एक खेल होता था कि हम जहाँ पे होते थे वहीं गोल गोल तेजी से घूमने लगते थे और मुझे बड़ा मज़ा आता था। जहाँ पर हैं वहीं पर एंटी क्लॉकवाइज तेजी से घूमने लगते थे और वो एकाएक घूमना शुरू हो जाता था और कंपटीशन में कौन कितनी देर तक घूम रहा है, कौन कितनी देर तक घूम लेता है, इस बात का कंपटीशन होता था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस कंपटीशन में मैं शरीक हुआ और मैं तेज़ी से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा और घूमते घूमते कुछ देर तो मुझे लग रहा था कि जैसे मैं पूरी ताकत लगाकर तेज़ी से घूम रहा हूँ। धीरे धीरे शुरू हुआ घूमना, लेकिन फिर और तेज़ हुआ, फिर और तेज़ हुआ, फिर इतना तेज़ हो गया घूमना कि एक क्षण आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घूमने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर पता लगता था कि मैं बहुत तेज़ी से घूमने लगा हूँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मुझे ओवर पावर कर लिया था और मैं तीव्र गति से घूमने लगा। और उसी समय एक ऐसा क्षण आया कि जैसे मैं रुक जाने की कोशिश कर रहा हूँ और रुक नहीं पा रहा हूँ और फिर बहुत घबराहट सी हो गई, लगता है कि अब मैं रुक ही नहीं पाऊँगा। और उस घबराहट में रुकने का प्रयास तो मैंने छोड़ ही दिया, लेकिन उस सन्नाटे में कब मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा इसका मुझे अंदाज़ नहीं है। लेकिन हाँ, गिरने के बाद मैं जिस एक विशिष्ट अनुभूति से गुजरा, जो विशेष अनुभव मुझे हुआ कि जैसे मैं एक अद्भुत आनंद की तरंग मुझे पकड़ चुकी थी, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। और कोई 5-7 मिनट मैं उस अवस्था में रहा और फिर धीरे 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 मैं सामान्य रूप से उठा, भय समाप्त हुआ और एक बहुत अद्भुत आनंद की तरंग मुझे घंटों घेरे रही। घंटों लग गए मुझे सामान्य होने में और इतना छोटा था कि मैं किसी से कह भी नहीं सकता था कि क्या अनुभव हुआ। हाँ, अपने भाषा में, अपने भाव से मैंने जो कुछ संभव हुआ किसी को बताने का, वो बताने की कोशिश भी मैंने की, लेकिन कोई उसका अर्थ समझ नहीं सका। लेकिन मेरे प्राणों में ये ज़रूर प्यास पैदा हो गई थी, ये तत्परता पैदा हो गई थी जानने की ये अद्भुत आनंद ये आखिर है क्या। उसको मैं जब जब जहाँ जहाँ संभव हुआ खोजने की कोशिश की, फिर कई बार घूम घूम कर उस अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा वो अनुभव मुझे घूमने से नहीं हुआ। उसको और लोगों से पूछता, जानने की कोशिश करता, फिर मेरे प्राणों में हुआ कहीं इसका किसी तरीके से भगवान से, आत्मा से, परमात्मा से कोई संबंध है, धर्म से, अध्यात्म से कोई संबंध है। ये सब जानने की प्यास हुई जब मैं थोड़ा बहुत धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने लगा और कुछ बताया गया कि ये व्यक्ति को, आत्मा को, परमात्मा को जान लेने पर परम आनंद की अनुभव होती है। तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा कि क्या ये परम आनंद वैसा तो नहीं होता जैसा मुझे एक बार हुआ था। और यही खोज मुझे बहुत कुछ पढ़ने के लिए, बहुत कुछ जानने के लिए और बहुत सारे साधु संतों फकीरों के पास जाने के लिए भीतर से मजबूर करने लगी। और मैं विद्यार्थी जीवन से ही इस खोज में लग गया। और आप हैरान होगी जानकर कि पहली बार जब मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया तो पहली मुलाकात में ही मुझे उस तरंग की अनुभूति हुई जो उस
9 वर्ष की उम्र में उस विशेष घटना के समय हुई थी, तब मुझे पक्का पता चल गया कि यह वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभूति थी और उस आध्यात्मिक अनुभूति को किसी संबुद्ध सद्गुरु के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में फिर से अनुभव किया जा सकता है। और मेरी सारी यात्रा वहीं से एक नया मोड़ ले लेती है। फिर मैं अध्यात्म के विज्ञान को पूरी तरह सद्गुरु के सानिध्य में समझने, अनुभव करने और उस खोए हुए अनुभव को पुनः प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय हो जाता हूँ। यही मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, यही मेरा मिस्टिकल एक्सपीरियंस है और ये वास्तव में बहुत अद्भुत है। थैंक यू।